फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शोएब। वेलकम टू प्रयास क्लासेज। आज हम बात करेंगे एपी। आपने सुना होगा एपी, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणियाँ। उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सरल टॉपिक है। कोई भी टॉपिक होता है बिल्कुल सरल होता है। आप मन में यही समझ के चलिए कि टॉपिक सरल है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, छोटे से तरीके से, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आराम से समझाएंगे। एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी जो होती है वो एक ऐसी लाइन, समझ लो सिंपल रेखा, सिंपल भाषा में समझाऊँ, वो एक ऐसी लाइन है या एक ऐसी श्रेणी है ना, जिसमें जो प्रथम पद होता है, यानी जो पहला वाला पद होता है, उसमें एक निश्चित संख्या अपन जोड़ेंगे, एक फिक्स संख्या अपन जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त होगा। अगर उसमें वही निश्चित संख्या वापस जोड़ेंगे फिर अगला प्राप्त होगा, उसमें वो निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो वो अगला प्राप्त होगा। कैसे? जैसे इसको किससे दर्शाते हैं। अब देखो, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे A1, A2, A3, A4, A5 AN। इस तरह से आपने देखा होगा A1, A2, A3, ये कोमा लग जाता है, ठीक है, ये है। अब इसमें A1, A2, A क्या है। जैसे अब देखो, एक निश्चित संख्या जोड़ने, मैंने क्या बताया था, एक निश्चित संख्या इसमें जुड़ती है। अब निश्चित संख्या कैसे जुड़ती है वो भी तरीका बता देता हूँ आपको। अब कैसे जुड़ती है निश्चित संख्या। जैसे A1 पहला पद अपन मान लेते हैं, पहला पद मान लेते हैं अपन 4 मान लेते हैं, और वो निश्चित संख्या जो है, वो निश्चित संख्या अपन मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, जैसे 3 मान लेते हैं। मैंने क्या बताया, समांतर श्रेणी एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी श्रेणी है जिसमें पहले पद में निश्चित संख्या जोड़ते हैं तो दूसरा प्राप्त होता है, दूसरे पद में वो निश्चित संख्या वापस जोड़ते हैं तो तीसरा प्राप्त होता है। कैसे? जैसे 4 है, 4 पहला पद है, 4 में अपन +3 करेंगे तो क्या आता है 7, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे पहला पद 4 है, 4 में निश्चित संख्या कितनी है अपन 3 है, तो 3 जोड़ेंगे तो अपन कौन सा 7 प्राप्त हो जाएगा। फिर 7 है, 7 में वापस निश्चित संख्या 3 है, उसको जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। फिर 10 है, 10 में वापस निश्चित संख्या 3 है, उसको जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर 13 है, 13 में वापस वो निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। ऐसे जाके आगे जाते जाएगा। समझ में आ गया कि एक समांतर श्रेणी जो होती है उसमें क्या होता है, पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली वाली संख्या प्राप्त हो, उसी में अगले एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली वाली संख्या प्राप्त हो, तो उसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी के जो अलग अलग पद है उसको भी समझा देता हूँ आपको। जैसे समांतर श्रेणी जो है सामान्यतः उसको दर्शाते हैं जैसे A1, A2, A1 जो A2, ये जो क्या है, एक पद है, इनके संख्याएं हैं A1, A2, A3, A4, ऐसे जाते जाते AN तक। ठीक है, जो सबसे A1 जो होता है ना, ये होता है AP का प्रथम पद। क्या होता है? AP का प्रथम पद। ठीक है, और जो AN जो होता है वो होता है AP का अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद, या इसी को बोलते हैं nवां पद। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जो निश्चित संख्या जो होती है, यानी अपन A2 में से A1 घटाएंगे, यानी वो जो निश्चित संख्या A2 में से A1 घटा देंगे वो निश्चित संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें से इसको जो निश्चित संख्या जो होती है उसको कहते हैं अपन सारो अंतर। क्या बोलते हैं? सारो अंतर। जो अपन निश्चित संख्या अपन जोड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं सारो अंतर। इसको किससे? D से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? D से। समझ में आ गया आपको? अब अगला अपन पढ़ते हैं। अब AP के जो टोटल ये जितने भी पद होते हैं, इन सभी को बोलते हैं AP के, ये जितनी भी संख्या होती है इन पदों की, इनको बोलते हैं AP के पदों की संख्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका व्यापक रूप अपन देखें तो कैसे होता है। ठीक है, जैसे A पहला पद A, दूसरा प्लस A+D, तीसरा प्लस A+2D, चौथा A+3D, पांचवा A+4D, ऐसे पे जाते A+n-1 × D, ये होता है। क्यों? देखो, या A आ रहा है A+D, यहाँ क्यों आ रहा है A+D आ रहा है, मतलब इसमें क्या है, ये जो D जुड़ रहा है, ये इसमें देखो A+D हो रहा है, इसमें A तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद है तो D कौन सा जुड़ रहा है?
2 डी जुड़ रहा है, 2 डी जुड़ रहा है, मतलब जितने पद होंगे उससे कम वाला, उससे एक कम वाला डी जुड़ेगा। जैसे चौथा पद ये है तो a प्लस 3d, तीसरा जुड़ रहा है, वैसे a प्लस n-1 इंटू डी, या a प्लस है। ठीक है, एक बार मैं रबर से मिटा के साफ कर देता हूँ, या a प्लस n-1 इंटू डी। अब जैसे कभी क्या कि सवाल आता है कि AP का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। क्या है? AP का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसका सूत्र जो होता है सिंपल an अंतिम पद जो होता है अपन ने देखा था an से उसको प्रदर्शित करते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है, जिसमें an जो होगा वो तो क्या होगा, an क्या होगा, an जो है अंतिम पद होगा, a जो होगा वो क्या होगा, प्रथम पद होगा, n मतलब क्या होगा, पदों की संख्या होगी, जितने कुल पद है उनकी संख्या होती है, और ये जो d होता है वो सार्वंतर होता है, 2 पदों का अंतर जो होता है वो n होता है। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब जो समांतर श्रेणी होती है वो भी 2 तरह की होती है, एक तो परिमित और एक अपरिमित। परिमित उसको बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी या परिमित AP। ठीक है, परिमित AP इसको बोलते हैं जिसमें एक निश्चित संख्या ही होती है, यूँ नहीं कि अनंत मतलब जाती जाई, जैसे 2 4 6 8 10 बस यहाँ तक ही खत्म हो गई, तो ये परिमित है। अब अपरिमित AP किसको कहते हैं, जिसमें क्या संख्याओं का निश्चित पता नहीं होता कि कितनी संख्या होगी, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे जाते 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 ऐसे डॉट डॉट करके बता देते हैं, वो अपरिमित क्या होती है, AP होती है। समझ में आ गया आपको। अब अगला देखते हैं। अब इसमें देखो, मान लो जैसे D कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी सार्वंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 ये AP दे रखी है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका D ज्ञात करना हो तो D ज्ञात करने क्या करें, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, यानी 4 - 2 = 2। तो D बराबर क्या आ गया, D या सार्वंतर बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो, कौन से भी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा लो, तो क्या है उसमें D आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब ये वाला तो आपको समझ में आ गया है। अब AP का अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र या nवां पद ज्ञात करने का सूत्र जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो AP के n पदों का योग जो है ना, इसका भी एक सूत्र होता है, उसको भी अपन पता कर लेते हैं। क्या है, AP के प्रथम n पदों का योग, कितने पदों का योग, n पदों का योग, उसका भी एक सूत्र होता है। AP के प्रथम n पदों का योग का सूत्र वो क्या होता है, S = n/2 2a + n-1 इंटू D। अब इसका मतलब क्या है, देखें, n तो होगा पदों की संख्या, S मतलब होता है प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। बाकी मैंने आपको बताया रखा है, n मतलब होता है पदों की संख्या, a मतलब होता है प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या, और D बराबर सार्वंतर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको और सोल्व करते हैं तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं अपन, n/2 तो ऐसे कैसे रखा हुआ है, 2a को अपन a + a भी लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब देखो ये सूत्र, देखो ये सूत्र जो है AP के अंतिम पद या nवां पद का सूत्र है, तो इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, AP के nवें पद को अपन या अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करते थे, an से, तो ये an ये हो गया, तो ये वाला हो गया। अब अंतिम पद को क्या है, अंतिम पद को L भी कहते हैं, क्या कहते हैं, L कहते हैं, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, S = n/2 a + L, ये अगला ये सूत्र आ गया। अब मान लो क्या है कि जैसे कोई AP है जिसमें 3 ही पद है, जैसे 3 पद मान लो A B और C 3 पद है, तो इनका मान लो समांतर माध्य ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करते हो, तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य यानी मध्य का समांतर माध्य जो आएगा वो B का मान भी समांतर माध्य के बराबर ही होगा, तो B बराबर A + C पहला और तीसरे का योग बटा 2, क्योंकि इसमें पहला समान अंतर होता है, कैसे अपन ज्ञात कर लेते हैं, 1 3 और 5। देखो ये हो गया, तो ज्ञात करते हैं,
देखो अब अपन को मध्य का पद अभी तो अपन को दे दिया, अपन इससे भी निकाल सकते हैं। बी बराबर ये ए और ये बी और ये सी है। बी बराबर ए प्लस सी बटा 2 है। ए क्या है? ए तो 1 है, बी 5, सी 5 है बटा 2, 6 बटा 2 बराबर 3। 3 आ गए, ये 3 आंसर आ गया। समझ में आ गया? ये छोटा सा एक टॉपिक था। अगर ये आप टॉपिक समझ लोगे तो 10th क्लास में जो एपी है वो 9th क्लास में भी, 9th क्लास की तो पता नहीं, लेकिन 10th क्लास में जो 5वां वाला जो 5वीं प्रश्नावली एक्सरसाइज है वो एपी से संबंधित है। अगर इसको आप पढ़ लोगे तो वो आपको क्वेश्चन सारे आपको आराम से हो जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। लास्ट में कहता हूँ, जो ठान लिया तो जीते, अगर मान लिया तो हार, इसलिए कभी हार नहीं माननी हो, कोशिश करते रहो। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। प्रयास क्लासेज।